सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज फिर आप सभी के बीच एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आ चुके हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में उत्सुकता होता है कि सर मेरा 12th हो गया है, एग्ज़ाम दे दिए हैं, कुछ दिन में रिजल्ट आना है, किस दिन रिजल्ट आएगा इसके बारे में हम आप लोग को बात कर दिए। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या फिर आप लोग चैनल पर जाके देख लेंगे। ठीक, और आप लोग के मन में उत्सुकता होगा कि सर 12th हो गया है, अब 12th के बाद क्या करें, क्या करियर ऑप्शन हम लोग के लिए बेस्ट होगा। तो आज के इस क्लास में हम आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। हर एक चीज़ का डिटेल एकदम धागा खोल के रखने वाले हैं कि 12th के आप लोग खुद अपने आप को ये बता सकते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है 12th के बाद। ठीक, जैसे आप लोग को 12th के बाद क्या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, बीटेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताएंगे ताकि आप लोग का जो माइंड है वाइड हो सके। अभी आप लोग का दिमाग छोटा है, समझ गए। और इस पूरा वीडियो के बाद यदि हम नॉर्मल आप लोग को जाके बोल देंगे कि बीटेक कर लो चाहे ग्रेजुएशन कर लो नॉर्मल, तो आप लोग को ये समझ नहीं आएगा क्या करें। लेकिन हर एक ऑप्शन जब आपके सामने होगा कि हर एक ऑप्शन क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद आप लोग का दिमाग वाइड होगा और आप सोच सकेंगे कि हाँ ये ऑप्शन मेरे पास है। तो सबसे पहले देख लीजिए 12th के बाद क्या करें। इसके लिए हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये तो हो गया कवर का बात। आगे चलिए, बहुत खजाना आप लोग के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले देख लीजिए, यह निर्णय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। समझ गए, यह निर्णय जो है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है मतलब यह निर्णय आप लोग को करना है और यहीं से आप लोग का जीवन जो है मुड़ जाएगा, किस दिशा में जाएगा। ठीक, सबसे पहले सही कोर्स से अच्छा करियर बनता है, ये तो आप लोग को पता होगा। और सही कोर्स से क्या होता है, अच्छा करियर बनता है। और गलत कोर्स चुनने से समय और पैसा दोनों खराब होता है। यदि आप लोग सही कोर्स चुनते हैं तो आप लोग का करियर एकदम वाइड हो जाएगा, और यदि गलत कोर्स चुनते हैं तो समय और पैसा दोनों खराब होगा। हर छात्र की रुचि, इंटरेस्ट जो है और क्षमता अलग अलग होती है। मतलब यदि कोई और छात्र कोई और विषय पढ़ रहा है, कोई और कोर्स कर रहा है, जरूरी नहीं कि आप भी वही कीजिए। ठीक, काहे कि हर एक का रुचि जो है अपना अलग अलग होता है। समझ गए, हर एक का रुचि क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद देख लीजिए, करियर चुनने से पहले सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। यदि आप लोग कोई भी करियर ऑप्शन चुन रहे हैं तो उससे पहले आप लोग को सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपर्ट की सलाह मानिए तो कई छात्र दूसरों को देखकर, ठीक, आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आपके अगल बगल, कई छात्र जो होते हैं दूसरों को देखकर कोर्स चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं क्योंकि उसमें अपनी रुचि के अनुसार निर्णय नहीं लिया और उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक, तो देख लीजिए, आप यदि 12th पास है तो आपके सामने क्या क्या विकल्प मौजूद है, एकदम ग्राफिक के जरिए आप लोग को बताया गया है ताकि आपके दिमाग में एकदम सटीकता से बैठे। आपके सामने मौजूद 5 मुख्य रास्ते हैं। कौन कौन ये 5 मुख्य रास्ते हैं इसके बारे में हम लोग देखिए चलते हैं। सबसे पहले यदि 12th हो गया तो नॉर्मली आप लोग ग्रेजुएशन कर लीजिए। ये ऑप्शन है आप लोग को, कॉलेज की रेगुलर पढ़ाई कीजिए और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए, बीए, बीएससी या बीकॉम में। ठीक, उसके बाद देख लीजिए दूसरा रास्ता है आप लोग का, प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए। इस सब के बारे में फिर हम आगे डिटेल में बताएंगे आप लोग को। चिंता मत कीजिए कि ये ग्रेजुएशन क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स क्या है, ये नहीं, अभी हम आप लोग को बता देंगे। फिर इसमें इसको डीप में हम लोग जानने वाले हैं। प्रोफेशनल कोर्स मतलब स्किल और इंडस्ट्री पे फोकस रखेगा। ठीक, उसके बाद यदि आप लोग डिप्लोमा स्किल कोर्स कर सकते हैं कम समय में, यदि आपको जॉब रेडी चाहिए तो। डिप्लोमा क्या होता है, और पॉलीटेक्निक वगैरह जानते होंगे आप लोग, पॉलीटेक्निक, ITI या पैरामेडिकल। ठीक, ये सब तो आप लोग को पता होगा। और पॉलीटेक्निक का तैयारी भी कराया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से, ITI और पैरामेडिकल का। ठीक, और यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप लोग प्ले स्टोर से जाके योर मास्टर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट जो है आप लोग के लिए फ्री दिया गया है। चौथा ऑप्शन आप लोग के लिए है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करना। और 5वां ऑप्शन है बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का कोई व्यापार करना। ठीक, 5वां ऑप्शन आप लोग के सामने है। 12वीं के बाद केवल एक ही रास्ता नहीं होता है बल्कि कई शानदार विकल्प मौजूद होते हैं। अपनी मंजिल चुने लेकिन सोच समझ कर चुने। चलिए एक एक का धागा खोल के रखने वाले हैं हम लोग, क्या क्या किसमें हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, साइंस स्ट्रीम का छात्र यदि हैं आपने 12th साइंस से किया है तो आप लोग के लिए असीमित संभावनाओं का मार्ग है। यदि आप लोग साइंस से 12th किए हैं तो सबसे पहले आप लोग बीटेक या फिर इंजीनियरिंग कर सकते हैं।
ठीक। बीटेक को ही इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक। बीटेक या बीई आप लोग कर सकते हैं। और बीटेक में कैसे एडमिशन लेना है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बीटेक क्या होता है, कैसे होता है, सब पता चल जाएगा। दूसरा नंबर, आप लोग मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं यदि आप लोग बायो लिए हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, ठीक। और ये भी एक हर एक जो है इसका 12th के बाद जो है नीट का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप लोग को एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, तो आप लोग नीट का तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप लोग बीएससी कर सकते हैं, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोस, ठीक। या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, ये सब से आप लोग बीएससी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है फार्मेसी, बी फार्मा। इसमें आप लोग जाइएगा तो आप लोग को दवाई सेल करने वगैरह का जो है, जैसे कोई मेडिकल खोलता है तो बी फार्मा किया हुआ रहना चाहिए, तब आप लोग को लाइसेंस देगा मेडिकल खोलने का। या फिर आप लोग कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, बीसीए वगैरह, ठीक। उसके बाद आप लोग नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो यदि आप लोग साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप लोग के लिए इतना सारा संभावना है, समझ गए। देखिए कितना अच्छा से ग्राफिक के जरिए आप लोग को बताया गया, ताकि हर एक बात आप लोग को सटीकता से पता चले। साइंस वाले छात्र के पास करियर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विकल्प होते हैं, वे भविष्य में अन्य क्षेत्र में भी आसानी से जा सकते हैं, ठीक। तो इतना सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं यदि आप लोग साइंस के हैं। और ये नहीं है कि आप लोग साइंस के हैं तो सिर्फ ये ही कर सकते हैं, और भी आगे है आप लोग के लिए, ठीक। आगे चलिए आप लोग को बताते हैं, ये तो पर्टिकुलर एक फील्ड के बारे में बताएं। यदि आप साइंस से हैं तो इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन और भी आगे वाइड एरिया है आप लोग के लिए। चलिए देखते हैं। दूसरा देखते हैं कॉमर्स स्ट्रीम, व्यापार और अर्थव्यवस्था की दिशा। कॉमर्स के छात्रों के लिए बताते हैं कौन कौन सा प्रोफेशनल कोर्स होता है। एक बीकॉम होता है, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद सीएस कंपनी सेक्रेटरी, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ठीक, ये सब कर सकते हैं। द कंपास इनसाइट, कॉमर्स से पढ़ने वाले छात्र बिजनेस, बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में बेहतरीन करियर बना सकते हैं। यदि आप लोग कॉमर्स से किए हैं तो आप लोग बैंकिंग के क्षेत्र में एक अपना बढ़िया सा पहचान बना सकते हैं, आप लोग के पास मौका है, ठीक। आगे देखते हैं आर्ट्स स्ट्रीम, प्रशासन और समाज निर्माण का रास्ता। यदि आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, लॉ का पढ़ाई होता है जिसमें वकील बनते हैं, ठीक। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यूपीएससी या सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं आप लोग बीएड करके, या फिर सोशल वर्क आप लोग कर सकते हैं, ठीक। अब देख लीजिए द कंपास इनसाइट में क्या है आप लोग के लिए। आर्ट्स से पढ़ने वाले छात्र गवर्नमेंट जॉब्स और सिविल सर्विस जैसे आईएएस आईपीएस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग के लिए ये भी एक क्षेत्र हो जाता है। अब देख लीजिए प्रोफेशनल कोर्सेज, इंडस्ट्री में सीधा एंट्री। अब मान लीजिए आप लोग को प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, आप कोई भी स्ट्रीम से हैं। यदि आप लोग को इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, सीए सीएससी में, लॉ, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, ये सब जो है प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक। ये सब कौन सा कोर्स है? प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें आप लोग जो है एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं, समझ गए। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हर एक का अलग अलग होता है, उसको पास करके आप लोग आसानी से जा सकते हैं। अब देख लीजिए एक्सपर्ट एडवाइस बॉक्स, इसमें क्या है आप लोग के लिए क्या चुने। इन कोर्सेज को करने के बाद डायरेक्ट जॉब के अवसर होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। यदि आप लोग ये सारा कोर्स कर लेते हैं, ये सब में जो है डायरेक्ट जॉब के आप लोग का ऑप्शन होता है, कहीं भी प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक। जैसे हम खुद जो है एक इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ठीक। हम खुद जो है इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो हमारे पास जो है बहुत सारा असीमित संभावना है जॉब होने का, और जॉब लगा हुआ भी, लेकिन हम नहीं लिए, ठीक। प्राइवेट जॉब था, 30-40 हज़ार का सैलरी मिल रहा था, लेकिन नहीं किए हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। और साथ में आप लोग के साथ भी कनेक्ट होके आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक, जो कि बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो देखिए आगे सरकारी नौकरियां, सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता। अब मान लीजिए आप लोग को कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह नहीं करना चाहते हैं, उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है आगे पढ़ाई के लिए आपके पास साधन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में क्या क्या तैयारी कर सकते हैं? रेलवे का तैयारी कर सकते हैं, रेलवे में जॉब, एसएससी का आप लोग तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में भी निकलता है आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी, बहुत सारा फॉर्म निकलता है। एसएससी में भी जो है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस का वैकेंसी निकलता है। डिफेंस में जैसे एसएससी जीडी वगैरह, बीएसएफ का फॉर्म निकलता है। बीएसएफ जो है ये क्या बोलते हैं,
बीएसएफ ट्रेडमैन, हाँ बीएसएफ ट्रेडमैन का निकलता है, अग्निवीर, एयरफोर्स, बहुत सारा वैकेंसी है। पढ़ने वाला का कमी है, वैकेंसी आते जाते रहता है। राज्य पुलिस का आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, मध्य पुलिस, दिल्ली पुलिस, बहुत सारा वैकेंसी इसमें भी आता है। या फिर आप लोग बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बैंकिंग का जो तैयारी कर सकते हैं। इतना सारा संभावना आप लोग के लिए, देख लिए। सरकारी नौकरी में सैलरी, सुरक्षा और सम्मान, रिस्पेक्ट की गारंटी होती है, ठीक। इसमें ये नहीं होता है कि कोई आपको बिना काम के भी निकाल देगा, ठीक है। और ये आप लोग 12वीं के तुरंत बाद तैयारी कर सकते हैं, ठीक। आगे चलिए देखते हैं स्किल बेस्ड कोर्स कौन सा होता है। कोई कोर्स होता है जैसे जिसमें आप लोग का स्किल इंप्रूवमेंट होता है, मतलब यदि आप लोग के पास वो स्किल आ जाएगा तो आप लोग खुद से कमाना सीख जाएंगे। यदि आप 12वीं के बाद जल्दी जॉब शुरू करना चाहते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज बेहतरीन है, जैसे कंप्यूटर कोर्स यदि कोई आप सीख लिए, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लिए, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिए, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिए, वेब रेफर्स वेबसाइट बनाना सीख लिए, या फिर मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख लिए, या फिर वेब डिजाइनिंग सीख लिए। ये सब जो है क्विक जॉब का ऑप्शन है, मतलब आप लोग 3 महीना 6 महीना सीखने में लगेगा, जो भी सीख लिए उसके बाद आप लोग अपना कोई बिजनेस खोल सकते हैं इसी में, इसी सेक्टर में, समझ गए। अब देख लीजिए आप अपना कोर्स को कैसे चुनिएगा कि कौन सा कोर्स आप लोग के लिए सही है। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा सा एकदम सर्कल आप लोग के लिए व्हील बनाए हुए हैं, टाइम कंपास, जिसको कि देख के आप लोग को समझ आ जाएगा कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक। सबसे पहले आप लोग देखिए कि कोर्स का ड्यूरेशन कितना है और क्या आप वहाँ तक जो है सर्वाइव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कोर्स 4 साल का है, तो क्या आपके पास 4 साल का टाइम है, कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है 4 साल का तो आप उस कोर्स को चुनिए, जितना भी टाइमिंग लगे। भविष्य में इसकी क्या ग्रोथ है, मान लीजिए आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं और भविष्य में मान लीजिए उसका कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो कोर्स का कोई मायने नहीं रह जाएगा। आपकी तीसरा देखिए आपकी रुचि है उसमें, क्या आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो आप कीजिए उस कोर्स को। नहीं इंटरेस्ट है तो मत कीजिए, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा जीवन भर आप लोग को लिए बोझ लगेगा, और जिसमें इंटरेस्ट होगा आप लोग को वो काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे आप लोग को रील्स देखने में बहुत मज़ा आता है, तो किसी को कहना पड़ता है कि आप लोग को रील्स देखना है, बताइए। अब वहीं अगर कोई पढ़ाई वाला वीडियो आ जाएगा तो उसको 2x में देखते हैं, हाँ। अब बोलिएगा सर आपको कैसे ही सब पता है, रही यार बहुत दिन से 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं, समझ गए, तो इतना तो अंदाज़ा आप लोग के बारे में हो जाता है, ठीक। अब देख लीजिए अपनी क्षमता को देखिए, आप किस काम में अच्छे हैं। ये नहीं कि आप कोई और काम में अच्छे हैं कि कहीं और आप लोग का एबिलिटी है, लेकिन आप उस एबिलिटी को, अपने क्षमता को दूसरे जगह पर यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसा भी नहीं करना है। तीसरा देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी, बाजार में उस क्षेत्र की कितनी मांग है, समझ गए, बाजार में उस क्षेत्र का कितना मांग है। अगर मान लीजिए आपने मेडिकल कर लिया तो मेडिकल यदि किए तो फटाक से जॉब लग जाएगा, कहीं कि डॉक्टर का ऐसे ही हमारे भारत में कमी है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के गांव में झोला छाप डॉक्टर भी होगा, बिना कोई डिग्री लिए बस डॉक्टर के पास रह के सुई वगैरह देना सीख गया होगा, तो वो भी कमाता है अच्छा खासा। आप लोग यह गौर किए होंगे, समझ गए। तो जिस चीज़ का मार्केट में डिमांड रहता है वो कोर्स अच्छा होता है। अब देखिए अलर्ट बॉक्स आप लोग के लिए क्या कहता है, गोल्डन रूल, दूसरों को देखकर भेड़ चाल। दूसरों को देखकर भेड़ चाल में कभी भी कोर्स नहीं चुनना चाहिए, अपना रास्ता खुद तय करें। अगर मान लीजिए फलामा का बेटा ये कोर्स कर रहा है या फिर वो कोर्स कर रहा है तो वो भी हम करें, तो ये कोई मायने नहीं रखता, ठीक। इसी को भेड़ चाल बोलते हैं, जिधर सब जा रहा है उधर भी हम चले, नहीं, अपना रास्ता खुद बनाएं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ आप लोग को हर एक बात जो है समझ आया होगा। आप देख लीजिए सारा कुछ तो आप लोग को डिटेल बता दिए, लेकिन अगर आप कोई भी क्षेत्र में जाते हैं और यदि उस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग के लिए एक बहुत छोटा सा 5 लाइन का वर्ड है, आप लोग देख लीजिए, खराबी तो नहीं करेगा। सबसे पहले अपना गोल सेट करें, मतलब अपना कोर्स चूज कीजिए कि कौन सा कोर्स आप लोग को करना है। उसके बाद जो है उस कोर्स में एकदम हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि वो कोर्स जो है आप एकदम लगन के साथ चुना है, आपका इंटरेस्ट के साथ चुने हैं, तो उसमें जो है मेहनत और लगन से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद सही गाइडेंस लीजिए, सही मार्गदर्शन लीजिए और समय का सही उपयोग कीजिए, ठीक। सही मार्गदर्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए एक चीटी है और उसको मान लीजिए पटना से है दिल्ली जाना है, तो अपना जीवन भर चलते रह जाएगा तो पटना से दिल्ली नहीं पहुंचेगा। लेकिन वही अगर कोई बस है, कोई आदमी है जो पटना से दिल्ली जा रहा है और उस आदमी के पैंट में लटक जाए या फिर उस बस में चिपक जाए जो कि दिल्ली जाने वाला है, तो वो आसानी से दिल्ली पहुंच सकता है।
यही होता है सही मार्गदर्शन, समझे, यही होता है सही मार्गदर्शन। यदि आप लोग खुद से जाने में आपको 2 साल लगेगा तो सही मार्गदर्शन के जरिए आप लोग 6 महीना में 1 साल में उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक। चौथा है समय का सही उपयोग, समय का यूटिलाइजेशन करना सीखिए। समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता। ठीक। समय है, आप उसका उपयोग कर लीजिए, नहीं तो समय आप लोग का उपयोग करने लगेगा तो बहुत बुरा होगा, समझ गए। उसके बाद पांचवा, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, मतलब आप लोग कोई भी स्किल जनरेट कीजिए। ठीक। ताकि आप लोग को भविष्य में यदि कहीं जॉब नहीं भी लगे तो आप लोग को पास इतना क्षमता होना चाहिए कि कमा के अपना जीवन पालन कर सके और एक अच्छा सा इंसान बन सकते हैं। ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ गए, आ गया होगा। कुछ ज़्यादा ही ज्ञान आप लोग को दे दिए, इतना नहीं देना था, लेकिन क्या कीजिएगा, जब आप लोग को पढ़ाते हैं या फिर कोई बात बताते हैं तो हम अपने अपने तरीक़ा से बताते हैं कि कोई अपना है और उसको हम यह बात बता रहे हैं। और यदि आप लोग को जीवन में थोड़ा सा भी उतार लेते हैं इस बात को, तो मेरे लिए यह बहुत है। और यदि आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हर कोई इतना नहीं करता है, समझ गए। यहाँ तक नहीं देखता है वीडियो को, शुरू का 2-3 लाइन पढ़ा, उसके बाद काट के हटाया, चलो रील्स देखने। ठीक। अब देख लीजिए, अंत में सही जानकारी और मेहनत से हर मंजिल मुमकिन है। 12वीं के बाद जीवन में अवसरों की कोई कमी नहीं है, दुनिया बहुत विशाल है। सही जानकारी और सही मेहनत से कोई भी छात्र सफल हो सकता है। ठीक। इसलिए शांति मन से सोच समझकर अपने सही करियर का चुनाव करें और अपनी यात्रा आज ही शुरू करें। ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग 12th कर लिए हैं, इसके बाद ITI पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, योर मास्टर एप्लीकेशन, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सब जानकारी सही से प्राप्त हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।